तो दोस्तों यहाँ पर आप जो स्केल देख रहे हैं 1:500 का, कुछ लोगों ने सवाल किया कि इसका मतलब क्या होता है और ये किस यूनिट में लिखा गया है, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, फुट में, इंच में, कड़ी में, जरी में, किस चीज़ में लिखा गया है, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए कि अगर यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा गया है, ना तो मीटर, ना सेंटीमीटर, ना इंच, ना फुट, तो आप जिस भी चीज़ में निकालना चाहते हैं, जिस भी इकाई में निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि ये मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा होता मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर, तो ये हम मानते हैं, तब उसी इकाई में आप लोगों को अपने खेत की लंबाई चौड़ाई जो भी मापना है उसी इकाई में आप माप सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब आप किसी भी यूनिट में आप इसकी दूरी को निकाल सकते हैं। और रही बात कि इसका मतलब क्या होता है, जो ये रेशियो लिखा गया है 1:500 का, तो दोस्तों देखिए, अगर आपके पास नक्शा होगा, मैप होगा, तो उस पर ये पैमाना जो है लिखा होता है, ये स्केल लिखा होता है। कोई भी मैप होगा तो उसमें उसका स्केल लिखा होता है। ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 1:500 ही हो। ठीक है, 1:100। ठीक है, कुछ भी लिखा होगा, वो मैप जिस भी रेशियो में बनाया गया होगा उस रेशियो को वहाँ पर लिख दिया जाता है कि हाँ, इस रेशियो में इस मैप को तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये जो भू नक्शा है, ऑनलाइन हमने जो प्रिंट किया है, ठीक है, इसको आप लोग अभिलेखागार से जो है प्राप्त कर सकते हैं प्रमाणित प्रति। ये प्रमाणित प्रति नहीं है, इसको हमने प्रिंट किया है। और इस प्रिंट आउट से अगर आप लोग अपने खेत की दूरी को यानी लंबाई चौड़ाई को मापना चाहते हैं तो इससे आप लोग नहीं माप पाएंगे। ठीक है। आप लोग जब तक अभिलेखागार से इसको नहीं मंगा लेते हैं तब तक आप लोग अपने खेत की लंबाई चौड़ाई को इस रेशियो के हिसाब पर नहीं माप पाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसकी प्रमाणित प्रति को मंगाना चाहते हैं तो आप लोग अभिलेखागार से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। ये जो प्रिंट आउट हमने निकाला है केवल जानकारी के लिए। ठीक है। इसको हम किसी न्यायालय में नहीं लगा सकते। ठीक है। तो अगर आप लोगों को न्यायालय में इसको लगाना है तो आप लोगों को प्रमाणित प्रति जो है लेनी होगी अभिलेखागार से। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हमने कहा कि ये जो 1:500 का है, मतलब यही हुआ कि अगर आपके खेत की लंबाई या चौड़ाई जो है नक्शे में 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर में हम बता रहे हैं, तो ज़मीन पर आपके खेत की जो लंबाई होगी 500 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अगर नक्शे में आपके खेत की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर है तो ज़मीन पर आपके खेत की जो लंबाई होगी, दूरी होगी, वो 500 सेंटीमीटर होगा। यानी इसका 500 गुना आपको करना है। ठीक है। अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो 2 गुणे 500 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपके खेत की जो लंबाई है नक्शे में जब आप मापते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर से, उसमें 2 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है। तो आपके खेत की जो लंबाई है ज़मीन पर, ठीक है, वो 1000 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब 1000 सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 500 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर का मतलब 5 मीटर हो गया। ठीक है। 1000 सेंटीमीटर है तो 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो आपके खेत की जो लंबाई ज़मीन पर होगी वो 10 मीटर होगा। ठीक है। तो इसी तरह से इसको आप फुट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर को। ठीक है। मिलीमीटर में भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इसको फुट में मान लीजिए, अगर और इसे इंच मान रहे हैं एक को, तो इसी का 5 गुना यहाँ पर भी कर लीजिए। ठीक है। तो अगर 1 इंच आपके खेत की लंबाई है नक्शे में, ठीक है, जो मैप आपके पास है, ठीक है, तो ज़मीन पर उसकी जो लंबाई होगी कितनी होगी, 500 इंच होगी। तो शायद आप लोगों की समझ में ये चीज़ आ गया होगा। तो दोस्तों ये जो स्केल दिया गया है किसी भी यूनिट में नहीं दिया है, ना तो फुट में, ना इंच में, ना सेंटीमीटर, ना मीटर में। ठीक है। आप जिस भी चीज़ में मापना चाहते हैं, ठीक है, उस चीज़ में माप कर अपने खेत की लंबाई चौड़ाई को निकाल सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये प्रिंट आउट करके कभी आप लोग प्रयास मत करिएगा, ठीक है, कि हम प्रिंट आउट निकाल लें उसी से जो है सेंटीमीटर, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में या इंच में निकाल कर हम अपने खेत की लंबाई चौड़ाई को ज्ञात कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। आपको इसकी प्रमाणित प्रति अभिलेखागार से मंगानी होगी और उसी आधार पर आप लोग जो है इस
स्केल का उपयोग करके अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई को माप सकते हैं, अपने खेत का रकबा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हमारी जो नई वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।